Go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमेरिका और तालिबान के दरमियान एक मुआहदे के नतीजे में 20 साल से जारी जंग के बाद गैर मुल्की अफवाज अफ़गानिस्तान से इनखला कर रही हैं। इस तनाज़े में दसियों हज़ार अफराद हलाक और लाखों बेघर हुए हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में ये जंग क्यों लड़ी और ये इतने तवील अरसे तक क्यों जारी रही। 20 साल इस जंग में क्या क्या हुआ, तालिबान कैसे पैदा हुए, इस जंग में अमेरिका ने कितने डॉलर्स झोंके और अब इसका मुस्तकबिल क्या होगा। नाज़रीन, हालिया मुआहदे में तालिबान ने वादा किया है कि अफ़गानिस्तान को उन दहशत गर्दों का अड्डा नहीं बनने देंगे जो मगरब के लिए ख़तरा बन सकते हैं। लेकिन तालिबान ने हालिया हफ्तों में अफ़गान अफवाज के सिपाहियों से तेज़ी से बहुत से इलाके छीन लिए हैं। अफ़गान हुक्मरान इस कमज़ोर तरीन हुकूमत का दिफा करने में मसरूफ़ हैं। कहा जा रहा है तालिबान ने कौमी अमन मुज़ाकरात का वादा भी किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सैकड़ों अरब डॉलर्स की इस जंग में मुकम्मल इनखला के लिए 11 सितंबर 2001 की अलामती तारीख मुकर्रर की है। 2001 में अमेरिका में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन पर 9/11 के हमलों, जिनमें तकरीबन 3000 लोगों मारे गए थे, की जिम्मेदारी अलकायदा और उसके सरबराह उसामा बिन लादेन पर डाली थी। बिन लादेन अफ़गानिस्तान में तालिबान के तहफ़्फ़ुज़ में था। इस वक़्त तालिबान 1996 से इक़्तिदार में थे। जब तालिबान ने बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करने से इनकार किया तो अमेरिका ने तालिबान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तालिबान के इक़्तिदार का ख़ात्मा हो गया और अमेरिका ने जमहूरियत की हमायत और दहशतगर्दी के ख़तरे को ख़त्म करने का अहद किया। तालिबान एक दफ़ा तो तितर बितर हो गए और बाद में दोबारा मुनज़्ज़म हो गए। नेटो के इत्तेहादी अमेरिका के साथ मिल गए और 2004 में एक नई अफ़गान हुकूमत ने इक़्तिदार संभाल लिया, लेकिन तालिबान के महलिक हमले जारी रहे। सदर बराक ओबामा ने 2009 में अफवाज में इजाफ़ा किया, जिससे तालिबान को पीछे धकेलने में मदद मिली, लेकिन ये आर्जी साबित हुई। 2014 में 2001 के बाद जो सबसे ज़्यादा खून रेस साल था, नेटो की बैनुल अक़वामी अफवाज ने अपने जंगी मिशन को ख़त्म कर दिया और अफ़गान फ़ौज पर सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी छोड़ दी। यूँ तालिबान दोबारा ताकतवर हो गए और उन्होंने मज़ीद इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुज़ाकरात आर्जी तौर पर शुरू हुए। अफ़गान हुकूमत ने मुज़ाकरात से लाताल्लुक़ी का इजहार किया और अमरीकी अफवाज के इनखला का मुआहदा फरवरी 2020 में कतर में हुआ। अमेरिका से तालिबान के मुआहदे ने तालिबान को हमलों से न रोका। तालिबान ने अपनी तवज्जो अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस और टारगेट किलिंग पर मरकूज़ कर दी। यूँ तालिबान की ताकत और कंट्रोल दूसरे इलाकों तक भी बढ़ गई। तालिबान खाना जंगी की पैदावार हैं। ये खाना जंगी 1989 में सोवियत यूनियन के फ़ौजियों के इनखला के बाद शुरू हुई। खाना जंगी की बुनियादी तौर पर जुनूब मगरबी और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में शिद्दत अख्तियार कर गई। तालिबान ने बदअनवानी से लड़ने और सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के अज़म का इजहार किया और इस्लामी कवानीन का नफाज कर दिया। 1998 तक उन्होंने तकरीबन पूरे मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया था। उन्होंने शरीयत नाफज की और सज़ाएँ मुतारफ़ करवाईं। मर्दों को दाढ़ी बढ़ाने के लिए कहा गया और ख़वातीन को हर वक्त बुर्के पहन के रखने का हुक्म दिया। टीवी, मौसीकी और सिनेमा पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। नाज़रीन, 85,000 जंगजू तालिबान के बारे में कहा जाता है कि वो 2001 के मुकाबले में अब कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। एक तहकीक के मुताबिक 69,000 अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस और 51,000 के करीब आम शहरी इस तालिबान अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। 2001 से अब तक
3500 سے زائد اتحادی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، ان میں سے 2/3 امریکی ہیں۔ 20,000 سے زائد امریکی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان دنیا کی تیسری سب سے بڑی بے گھر آبادی والا ملک ہے۔ 2012 کے بعد سے تقریباً 50 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور گھر واپس نہیں جا سکے، یا تو افغانستان کے اندر بے گھر ہیں یا پڑوسی ممالک میں پناہ لے رہے ہیں۔ تحقیق میں کہا گیا کہ 2020 تک امریکہ نے افغانستان میں فوجی اور تعمیر نو کی مد میں $978 بلین خرچ کیے۔ امریکہ کو اس بات کا یقین ہے کہ طالبان کابل حکومت کو ختم نہیں کریں گے، لیکن جون میں ایک امریکی انٹیلیجنس ایجنسی نے تشخیص کی کہ اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ حکومت امریکی انخلا کے 6 ماہ کے اندر گر سکتی ہے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق اگست 2021 کے اوائل تک طالبان تقریباً نصف ملک پر قابض ہو چکے ہوں گے۔ اس وقت کئی اہم شہروں میں شدید لڑائی جاری تھی اور کئی سارے علاقوں پر طالبان کا کنٹرول مکمل ہو چکا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ امریکی سفارت خانے، کابل ہوائی اڈے اور دیگر اہم سرکاری تنصیبات کی حفاظت کے لیے 650 سے 1000 تک فوجی فراہم کرے گا۔ طالبان حکام کا اصرار ہے کہ وہ معاہدے پر پوری طرح عمل کریں گے اور کسی بھی گروہ کو افغان سرزمین کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف حملوں کے اڈے کے طور پر استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد صرف اسلامی حکومت کا نفاذ ہے اور کسی دوسرے ملک کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے، لیکن بہت سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طالبان اور القاعدہ لازم الملزوم ہے۔ القاعدہ کے جنگجو بہت زیادہ صلاحیت کر چکے ہیں اور تربیتی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔